अस्सलाम वालेकुम। यॉर्कर भाई ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से खुशामदीद और मैं आपको वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों की सपोर्ट, आप लोग जिस तरह मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। बट एक छोटी सी शिकायत ये है कि आप कमेंट्स के अंदर मुझे ये नहीं बताते कि मैंने कहाँ गलती करी है। आप लोग अगर मेरी गलती बताएंगे तो मैं और भी बेटर टू बेटर आप लोगों के आगे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट रख सकता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाएं। और आप लोग जिस तरह मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस तरह मैं आप लोगों के पास एक कंटेंट लेकर आया हूं, रियल इस्टेट से मुंसलिक है और सेल से मुंसलिक है। जिस तरह मैं आपको आज बताऊंगा कि क्लाइंट, कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या है। बहुत से लोग इस चीज़ को बोलते हैं मेरा कस्टमर आ रहा है और कस्टमर को बोल देते हैं क्लाइंट। ठीक है ना। ये दो चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं आपके काम को, आपके किरदार को, आपकी बॉडी पर्सनालिटी को। जो इस चीज़ को समझता है ना, वो बेसिकली आपके अपने फेस इंप्रेशन पे हंस रहा होता है। तो ये शर्मिंदगी से बचने के लिए जहां तक मुझे नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं गलत भी होऊंगा, तो कमेंट्स में आके आप प्लीज़ मुझे क्लियर करें कि मैंने कहाँ गलत कहा। तो इस चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा और बहुत बेटर तरीके से आपके सामने रखूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं क्लाइंट, कस्टमर और कंज्यूमर, ये ऑप्शन तीन है और तीनों को वन बाय वन बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करने वाला हूं मैं। और आपको बताने वाला हूं कि क्लाइंट की क्या उसकी रिकमेंड होती है, उसके बाद कस्टमर की क्या रिकमेंड होती है और कंज्यूमर क्या चीज फैसिलिटेट आप लोग करते हैं। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं ऑप्शन नंबर 1 से, क्लाइंट। अब क्लाइंट जो है, बेसिकली क्लाइंट क्या है? आप क्लाइंट को कस्टमर, कस्टमर को क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट क्या है? क्लाइंट वो है जिसको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट को आप कॉल करते हैं या क्लाइंट की कॉल आती है आपके पास फर्स्ट टाइम, तो आप क्या, आपके दिमाग में ड्रीम बन जाता है। आप उस ड्रीम को सेल आउट करने होते हैं। बेसिकली बेचने वाला जो होता है ना, जो जो सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा है, वो क्या बोलते हैं कि हमने उसको कस्टमर बना दिया। वो कस्टमर नहीं है आपका अभी फिलहाल। फर्स्ट ऑप्शन में वो आपका क्लाइंट है। क्लाइंट क्या होता है? उसको आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सर्विसेज मींस क्या? वो आप उसको बताते हैं या फोन पर, या आप उसके पास आता है, आपका प्रोजेक्ट देखता है, या बहुत सी ऐसी चीजें देखता है जो एक प्रोडक्ट होता है वो चीज देखता है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको आराम से बिठाना, बहुत बेहतर तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए उसको बिठाना, उसको हाई टी, लंच या डिनर इनवाइट करना। वो आपके पास बैठता है, फिर आप आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको बहुत बेहतर तरीके से पेश करना। जब आप पेश करते हैं अपनी सारी जो प्रोजेक्ट के मामलात हैं, उसको आप लोग बिल्कुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जब आप प्रोवाइड करते हैं, वो चीज एक बंदा समझता है, वो आपका होता है क्लाइंट। उसके बाद जब क्लाइंट, जब आपकी हर चीज को, सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो समझ जाता है, उसके बाद फिर वो आपसे थोड़ा टाइम मांगता है, थोड़ा गैप लेता है। वो जब तक आपका क्लाइंट होता है, क्लाइंट हर चीज पे आपसे सर्विसेज मांगेगा। वो मांगेगा और आपको देनी पड़ेगी बहुत बेहतर तरीके से। सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं। वो आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, वो किसी चीज के बारे में पूछ सकता है, जो चीज आपसे खरीद रहा है उसके बारे में पूछ सकता है। उसकी सर्विसेज बेसिकली पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझाना होता है। ये होती है सर्विसेज। उसके बाद जब वो चीज समझ जाता है, जब उसकी नेक्स्ट कॉल आप करते हैं या वो आपके पास आता है, तो वो कोई चीज बाय करने आता है। ऑप्शन नंबर 2 जैसे कि कस्टमर, तो कस्टमर के बारे में ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग आ गए। ऑप्शन नंबर 1 क्लाइंट, ऑप्शन नंबर 2 आपका कस्टमर। ठीक है, क्लाइंट सर्विसेज और आपका कस्टमर। अब आपका वो चीज बाय करना है, आप उसको कोई चीज बेचना चाहते हैं, वो चीज सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 1 वो समझ गया सर्विसेज का। ऑप्शन नंबर 2 अब वो आपसे खरीदने वाला है। जब वो खरीद लेगा, हर चीज को समझ लेगा, या वो आपसे कोई चीज ले ले, या वो आपसे आपके प्रोजेक्ट की फाइल लेता है, तो वो आपका कस्टमर बन जाता है। वो जब तक कस्टमर होता है, जब तक उसको पोजीशन नहीं मिलता। पूरी आपके जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर आपका जो एक 3 साल का प्रोजेक्ट है, आपका 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो आपका कस्टमर होता है। तो अक्सर लोग उसको क्लाइंट बोल रहे होते हैं। तो ये चीज ना आपको वजाहत कर दूं कि क्लाइंट और कस्टमर में फर्क है। तो कस्टमर आपके एंड ऑन पोजीशन तक वो आपका कस्टमर रहता है। आप उससे इंस्टॉलमेंट भी देंगे, आप उसको प्रोजेक्ट की सारी फैसिलिटेट करेंगे, आप बताएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। ये चीज़ आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप डिलीवर करते हैं। जब आपका टाइम करीब आता है पोजीशन की तरफ, वो तब भी आपका कस्टमर ही होता है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 में कस्टमर जब तक आपका होगा, जब तक वो फ्लैट के अंदर चला नहीं जाएगा।
जब तक कोई भी आपकी जो सहूलियात है वो जब तक यूज नहीं करता, वो आपका कस्टमर है। जब कस्टमर आपका जब पोजीशन आपके प्रोजेक्ट का मिल जाता है तो हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो कि कंज्यूमर बोलते हैं। आपने अक्सर कभी फोन पर या अपने यूटिलिटी बिल के ऊपर कंज्यूमर देखा होगा, वो कस्टमर या क्लाइंट नहीं बोलते। आप क्लाइंट थे, क्लाइंट के बाद कस्टमर बने, कस्टमर आप कंज्यूमर बन गए। अब इसी तरह प्रोजेक्ट के हवाले से जब आप किसी क्लाइंट को पोजीशन की तरफ जाते हैं और जब वो पोजीशन ले लेता है, जब वो घर के अंदर एंटर हो जाता है, एंटर होने के बाद जब आप उसको सारी ज़रूरियात पूरी कर कर देते हैं और वो मेंटेनेंस की मद में, आपको बिजली की मद में, गैस की मद में, पानी की मद में या सफाई सुथराई की मद में जब आपको वो पे कर रहा होता है तो वो आपका कंज्यूमर बन जाता है, मुस्तकिल कंज्यूमर। ठीक है, वहां पे अगर वो एक क्लाइंट जाता है, दूसरा आता है, तो वो भी आपका कंज्यूमर ही होगा। तो इस चीज को बावर करवाने की, आपको समझाने की बहुत सख्त जरूरत थी। और ये चीज आप समझें, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है ना, तो आपको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से समझनी पड़ेगी कि क्लाइंट, कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क क्या है। फ़र्क यही जानकर अगर आप किसी को फैसिलिटेट करेंगे ना, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप बहुत बेहतर तरीके से, बेटर तरीके से आप अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं, उसकी मेंटालिटी को समझ सकते हैं और बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आप दे सकते हैं उसको। तो आपको समझने की ज़रूरत है ये चीज़। अगर मैं कहीं चूक गया हूँ इन 3 ऑप्शन के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा कि मैंने क्या चीज़ की गलती करी। मुझे आप लोग, सबसे बड़ी शिकायत ये कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताते ही नहीं है, तो ये चीज़ ज़रा मुझे लाजमी बताएं। एक ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपको बतानी थी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे मुझे कहा था कि आप इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, और शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, यही सोचकर मैंने वीडियो बनाई थी। तो तीनों को मैंने आपको ना डेफिनेशन तीनों की चीज़ों की समझा दी है, और अगर समझेंगे तो शॉर्ट चीज़ों में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में आपको बताना, वीडियो को लॉन्ग करना ये मुनासिब नहीं रहता। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको कंपैरिजन वीडियो में कोई चीज़ में लेकर आऊँगा। ये एक सरप्राइज़ है कंपैरिजन में, रियल एस्टेट के अंदर कोशिश करूँगा जो बेटर से बेटर चीज़ मैं आपको दे सकूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं जाते जाते आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। रियल एस्टेट के मुताबिक जिस तरह लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और इन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो अपनी, बहुत 80% लोग कहूँगा मैं कि वो ना अपनी बहन बेटियों का, अपनी लेडीज़ का ख्याल नहीं करते हैं। वो जब प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जब आपकी बेटी, आपकी बहन जब वो शादी करके अपने घर चली जाती हैं, तो बहुत से लोग ना उनका हिस्सा निकालना भूल जाते हैं। तो मेरा मानना ये कि जब आप प्रॉपर्टी लेना तो अपनी बहन बेटियों को लाजमी याद रखें, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनका हिस्सा उनको दें। और ये मैं समझता हूँ कि अगर आप ये उनको अगर हिस्सा देते हैं ना, तो ये एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और अल्लाह के सामने भी आप सुरगुरु होंगे। तो लेते वक्त ना बहन बेटियों के बारे में ज़्यादा सोचें, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। और प्लीज़ मेरी जिस कॉन्सेप्ट पे 3 ऑप्शन पे मैंने डेफिनेशन आपको समझाई है, इसके लिए प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।